Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about genetic disorder. आज हम लोग बच्चों बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में कि जेनेटिक कौन कौन सी डिसऑर्डर होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे बीमारियां होती हैं। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर में बच्चों हम लोग बात करेंगे। बच्चों इसमें दो तरह का डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जीन या क्रोमोसोम्स होता क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर डिसऑर्डर ड्यू टू द चेंज इन जीन और क्रोमोसोम्स। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्यों है? जब हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन है या क्रोमोसोम्स है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग होता है तो हमको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों इसमें दो टाइप का है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला जो होता है बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। और दूसरे नंबर पे इधर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इतने चीज़ों के बारे में हम लोग को बच्चों स्टडी करना है जो कि हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर होता क्या है? द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे जीन के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन होता है, यानी कि उत्परिवर्तन होता है जिसके वजह से उसमें चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बच्चों इसमें क्या क्या हो सकता है? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलक्यूलिनुरिया एंड थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाई पेडिग्री एनालिसिस। मतलब कि जो पेडिग्री एनालिसिस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, उस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा बच्चों हम लोग पता कर सकते हैं कि किसको यानी फैमिली में किसको डिजीज़ हुआ था जिसके वजह से वह बच्चों के अंदर डिजीज़ आया हुआ है। और कौन कौन सी डिजीज़ है तो आप देख सकते हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग एक एक करके सबके बारे में बच्चों हम लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट, या तो ये डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है, या तो बच्चों प्रभावी हो सकता है या तो अप्रभावी हो सकता है। पेडिग्री एनालिसिस से बच्चों हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन ये डोमिनेंट अगर कैरेक्टर आया है अगर मदर या फादर से तो किसके पास से आया है, कहाँ से आया है, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया, ये सभी डिजीज़ हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज़ क्यों नाम पड़ा बच्चों? रॉयल डिजीज़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये महारानी विक्टोरिया के सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था और महारानी विक्टोरिया के फैमिली के काफ़ी मेंबर को यह डिजीज़ हुआ था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज़ होता है। ठीक है, इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इज अफेक्टेड। ठीक है, और सिंपल कट रिजल्ट इज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि लगातार कंटिन्यूअस ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और उसका क्लॉटिंग नहीं होगा। इट इज़ कंट्रोल्ड बाई अ पेयर ऑफ एलील एच एंड स्मॉल एच। जहाँ पे जो कैपिटल एच होगा बच्चों अगर इसको दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट स्मॉल एच जो होता है इसको दिखाया जाता है क्योंकि ये जो होता है डोमिनेंट होता है और ये एक तरह का रिसेसिव भी माना जाता है। आप अगर कैपिटल एच नहीं भी दिखाएंगे तब भी बच्चों चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स को नॉर्मल फीमेल माना जाता है एंड कैपिटल एच एंड स्मॉल एच को हेट्रोजाइगस फीमेल यानी कि कैरियर इसको माना जाएगा, और अगर दोनों एक्स पे स्मॉल एच रहेगा तो हीमोफीलिया से पूरी तरह से डोमिनेंट है फीमेल, और अगर ये कैपिटल एक्स और वाई है बच्चों तो नॉर्मल मेल माना जाएगा, और अगर इसके एक पर स्मॉल एच का अगर इंडिकेशन है तो बच्चों आप समझ जाएंगे हीमोफिलिक मेल है ये पूरी तरह से।
ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन जब मान लो बच्चों ये पूछता है कि अगर मान लीजिए जो हीमोफीलिया से पेशेंट एक मेल का शादी किसी नॉर्मल फीमेल से अगर हो जाए तो उसके आने वाले जो जेनरेशन है उनमें बच्चे किस तरह से दिखाई देंगे। तो मान लो बच्चों आपको पता है कि एक्स एंड वाई ये पूरी तरह से नॉर्मल है, एंड जो फीमेल थी ये हीमोफीलियक की पेशेंट थी। हीमोफीलियक पेशेंट का मतलब ऐसे दिखाएंगे। तो किस तरह से कैरेक्टर दिखाई देंगे तो आप देख सकते हो, पहले का हम लोग क्रॉस कराते हैं तीसरे में और चौथे में। तो पहले में कराएंगे तो बच्चों ये जो फीमेल होगी ये पूरी तरह से वेक्टर होगी, और पहले का क्रॉस अगर हम लोग चौथे में कराते हैं बच्चों ये भी सेम टू सेम वही रेशियो आएगा, यानी फीमेल ये भी कैरियर यानी कि वेक्टर होगी। और बच्चों अगर मेल का हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई, इस एक्स पर एच आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाएगा हीमोफीलिया से, इसको हीमोफीलिया हो जाएगा। और अगर इसको भी आप देखेंगे तो एक्स वाई, यानी कि जो दोनों मेल होंगे बच्चों ये पूरी तरह से हीमोफीलिया के पेशेंट होंगे, और दोनों जो फीमेल होंगी ये दोनों वेक्टर होंगी यानी कि कैरियर का काम करेंगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन पूछता है और आप लोग ऐसे इसका रिप्लाई ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरा जो एक क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए, उसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हीमोफीलिया से पूरी तरह से डोमिनेंट मेल है और नॉर्मल फीमेल है तो इसके आने वाले जनरेशन में किस तरह से बच्चे दिखाई देंगे। चलिए, ये मेरा एक क्वेश्चन था, इसका आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका रिप्लाई दे देंगे। बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए हीमोफीलिया रॉयल डिजीज इन फीमेल हीमोफीलिया इज़ वेरी रेयर। फीमेल को बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, बिकॉज इट हैपन ओनली व्हेन मदर इज़ एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। जो मेल होता है बच्चों इसमें पूरी तरह से डोमिनेंट होता है, और फीमेल जो होती है इसकी रिसेसिव होती है, यानी उसको जल्दी हीमोफीलिया नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफिलिक, सो हर फैमिली पेडिग्री एनालिसिस या सो मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि इससे आप लोग देख सकते हैं यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया है इजी में। ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो बच्चों ध्यान से समझिए, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें कोई भी पर्सन रेड और ग्रीन का पहचान नहीं कर पाता है। रेड को देखेगा तो इस तरह से दिखाई देगा, येलो देखेगा तो उसको येलो ही दिखाई देगा, बट अगर रेड देखेगा बच्चों तो इस तरह से उसको हल्का फुल्का ग्रीन दिखाई देगा। इसलिए ऐसे इंसान को बच्चों कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, न ही इसको रेलवे में नियुक्ति दी जाती है, इसको याद रखिएगा। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आइज। इट रिजल्ट इन फेल्योर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, यानी कि आप अच्छे से इसमें जो भी अगर इसके रोगी होते हैं वो रेड और ग्रीन का कलर का पहचान नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन के वजह से ये डिजीज़ होता है। इट अकर 8% ऑफ मेल, 8% मेल को होता है और 0.4% फीमेल को होता है। दिस इज ड्यू टू द जीन आर एक्स लिंक्ड। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर से 74 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको अगर मान लीजिए जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है वो इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। कैन यू रीड द नंबर इन दिस फिगर, इफ़ नो यू मे बी हैव कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। ठीक है, आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस में क्या क्या है बच्चों एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मल एलील डोमिनेंट कैपिटल सी और रिसेसिव एलील स्मॉल सी। तो कैपिटल सी को दिखाना कोई ज़रूरत नहीं होता है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस के लिए, स्मॉल सी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। द सन ऑफ अ हेट्रोजाइगस ओमैन कैरियर एक्स सी, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये इसको कैरियर माना जाएगा। एक स्मॉल सी अगर आ गया तो हैज़ 50% चांस बीइंग कलर ब्लाइंड। ठीक है, और डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली व्हेन मदर इज़ एट लीस्ट अ कैरियर एंड फादर इज़ कलर ब्लाइंड, अगर इसके अंदर एक्स पर सी एंड एक्स होगा तो। ठीक है, आप इस फिगर को देख सकते हो, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो फीमेल है कैरियर है
कैरियर का मतलब इसके एक एक्स पर एच होगा, स्मॉल एच, और ये नॉर्मल मेल है, ठीक है ना। अब नॉर्मल मेल से इसका जैसे ही शादी होगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे कैरियर आप देख रहे हैं, इसका एक्स आया और इसके थर्ड से मिला, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्मल फीमेल होगी। और फिर से इसका अगर एक्स यहाँ पर आया और इसका एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आया, तो ये पूरी तरह से कैरियर होगी। और एक मेल जो होगा नॉर्मल होगा, दूसरा मेल पूरी तरह से कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी देख सकते हैं। इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो बच्चों मेल जो है वो नॉर्मल हो और फीमेल जो है पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस की शिकार हो, यानी दोनों पर स्मॉल सी हो, दोनों एक्स पर स्मॉल सी हो, तो आगे आने वाले जनरेशन में बच्चे किस तरह से होंगे, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके हमको बताइएगा। अब इसके बाद से आता है बच्चों सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है, यानी हंसियाकार। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स है, उसका शेप बच्चों सिकिल के जैसे हो जाता है, हंसुआ के जैसे हो जाता है, इसलिए इसको सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये होता है हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी की वजह से बच्चों। दिस इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर कैरियर, दोनों पे अगर पेरेंट कैरियर हों फॉर द जीन, ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ HbA एंड HbS, इसके द्वारा हम लोग इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट अगर डोमिनेंट होगा तो HbA एंड HbA तो इसको माना जाएगा। होमोजाइगस होगा तो बच्चों इसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। हेट्रोजाइगस अगर ऐसे आ गया बच्चों तो इसको सिकिल सेल के लिए कैरियर माना जाएगा। होमोजाइगस रिसेसिव में तो ये पूरी तरह से इफेक्टेड माना जाएगा। जैसे कि बच्चों इस पर क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जो मेल है बच्चों, मेल नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब HbA और HbA ये नॉर्मल है, और अगर बच्चों मान लो इधर अगर फीमेल है, फीमेल जो है ये मान लो कैरियर है, यानी HbA और HbS ये कैरियर के लिए है। अब पहले का क्रॉस बच्चों हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिए, पहले का क्रॉस हम लोग करेंगे, पहले का क्रॉस हम लोग तीसरे में करेंगे, यानी HbA और HbA, यानी पहला जो लड़का या लड़की होगी ये पूरी तरह से नॉर्मल होगी। अब पहले का क्रॉस हम लोग चौथे में करेंगे तो देखिए HbA और HbS होगा, यानी कि ये जो होगी ये पूरी तरह से लड़का या लड़की जो भी होगी ये पूरी तरह से वेक्टर यानी कैरियर होगी। अब इसके बाद से जब हम इसका क्रॉस HbA ठीक है ना, इससे करेंगे बच्चों तो ये भी क्या होगा, ये लड़का ये लड़की नॉर्मल होगी, ये कैरियर और ये नॉर्मल, और वैसी तरह अगर इससे आप करेंगे तो ये भी सेम टू सेम कैरियर ही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेल जो है पूरी तरह से मान के चलिए वह पूरी तरह से डोमिनेंट है, सिकिल सेल एनीमिया उसको हुआ है, और फीमेल पूरी तरह से सेफ है, इन दोनों का अगर शादी होता है तो इसके आने वाले जनरेशन में जो बच्चे होंगे किस तरह से होंगे, उनको कैसा किस तरह से डिजीज़ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, द डिफेक्ट कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड यानी GLU एंड वैलिन हमारे बॉडी के अंदर जो होता है बच्चों कोडॉन्स के रूप में, ठीक है। 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडॉन्स, आ गया ना 6 कोडॉन्स, यहाँ पे देख सकते हैं बीटा ग्लोबिन जिन GAG एंड GUG, जो कि आप लोग इसके जस्ट वाले चैप्टर में आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा बच्चों। इसके वजह से होता है हमको डिजीज़ ये, जिसको हम लोग सिकिल सेल एनीमिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, हमारा जो ब्लड है अभी मैंने बताया पूरी तरह से हंसिया के जैसे हो जाता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और ये पूरी तरह से डोमिनेंट हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पे ये ब्लॉकेज आपको दिख रहा होगा। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ओके, लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ द RBC फ्रॉम बाई कॉन्फेक्ट डिस इलोंगेट सिकिल सेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरिकल है तो बच्चों ये पूरी तरह से इस प्रकार से हंसिया के जैसे हो जाएगा, इसीलिए इसको सिकिल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों।
एक और डिजीज़ होता है जिसको बच्चों हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में फेनिलकीटोन्यूरिया इसको हम लोग कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इनका जो मानसिक जो होता है, मानसिक बुद्धि होती है, पूरी तरह से वीक हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि मेंटली पूरी तरह से ये रिटार्डेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से ये वीक हो जाते हैं, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। एन इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म autosomal recessive traits is due to the mutation in the gene that code from the enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme convert amino acid phenylalanine into टायरोसिन, ठीक है ना। ये इसमें टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैंने आपको समझा देता हूँ। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक दिस एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से इसकी कमी हो जाती है। एज अ रिजल्ट फेनाइलएलेनिन एक्यूमुलेट एंड कन्वर्ट इनटू फेनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल पर्सन के लिए डाइटरी प्रोटीन इसको दिया जाएगा, फेनिलएलेनिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, एंड टायरोसिन भी ज़रूरी होता है, मिलेनिन पिगमेंट प्रोटीन एंड डोपामाइन ये सब इसके लिए नेसेसरी होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही डाइटरी प्रोटीन यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और डायरेक्ट इसके अंदर फेनिलएलेनिन आपको दिखाई देने लगता है और इसको हो जाता है फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। यानी इसके अंदर फेनिल पायरुविक एसिड का पूरी तरह से स्टोरेजमेंट हो जाता है और फेनिल कीटोन्यूरिया इसको डिजीज़ होता है। इसमें होता क्या है तो आप लोग देख लीजिए। फेनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बच्चों, फेनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर पायरुविक एक्यूमुलेट इन ब्रेन को एक्यूमुलेट करेगा, रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन, यानी इसका जो बुद्धि होगा पूरी तरह से वीक हो जाएगा। दीज आर आल्सो एक्सक्रीड थ्रू यूरिन बिकॉज द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी के द्वारा जो होता है, जो ब्लड का जो बहुत ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो बहुत ही कम होने लगेगा, ठीक है। और यूरिन जो होता है ये बहुत कम बाहर निकलने लगेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही किडनी के द्वारा लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे कि इसमें पूछता है कि अगर मान लीजिए मेल अगर मान लीजिए पूरी तरह से नॉर्मल है और फीमेल अगर मान लीजिए पूरी तरह से यहाँ पे ये रिसेसिव है, पूरी तरह से अगर रहेगा तो स्मॉल और उसको बोलेंगे तो आगे आने वाले किस तरह से संतान में दिखाई देगा। तो बच्चों जो पहला लड़का या लड़की होगी वो नॉर्मल होगी और दूसरा लड़का या लड़की होगी वो पूरी तरह से वेक्टर होगी, देख सकते हो। पहला फिर से आप देखेंगे तीसरा लड़का या लड़की होगी ये पूरी तरह से नॉर्मल और चौथा लड़का या लड़की होगी ये भी पूरी तरह से वेक्टर होगी, ठीक है, ये वेक्टर होगा। इसी प्रकार से एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सभी लोग समझिए। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं बच्चों। मान लीजिए अगर एक पूरी तरह से ये वेक्टर मेल या फीमेल हो, उसका शादी अगर मान लीजिए एक मेल से हो जाए, मतलब ये फीमेल है और ये मेल है, तो आगे आने वाले किस प्रकार से दिखाई देंगे। तो पहला का क्रॉस हम लोग इसमें करेंगे तो पहला जो लड़का या लड़की होगी पूरी तरह से वेक्टर होगी यानी कैरियर। दूसरा लड़का या लड़की होगी ये भी सेम पूरी तरह से कैरियर। तीसरा लड़का या लड़की होगी ये पूरी तरह से बच्चों देखिए डोमिनेंट हो जाएगा, इसको फेनिलकीटोन्यूरिया 100% हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, यानी इनको फेनिलकीटोन्यूरिया हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसमें होता है, ठीक है। तो मेरा एक और आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए जो मेल है वो पूरी तरह से नॉर्मल है और फीमेल जो है वो वेक्टर है, तो किस प्रकार से आगे आने वाले जनरेशन में जो बच्चे होंगे वो दिखाई देंगे, ठीक है। जस्ट बच्चों इसके बाद से आता है थैलेसीमिया के बारे में, इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। थैलेसीमिया क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से जल्दी समझ लीजिए। इट इज़ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर हेटेरोजाइगस पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से बच्चों के अंदर जाता है। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन, यानी कि ये म्यूटेशन होता है जिसमें हमारा जो जीन होता है वो डिलेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इट इज़ रिजल्ट रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ द जीन ऑफ द अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट टर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉज्ड एनीमिया, इसी की वजह से एनीमिया डिजीज़ भी होता है,
है। ठीक है बच्चों, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द इनकरेक्टली फंक्शन ऑफ द ग्लोबिन। समझ में आ गया, जिसमें हीमोग्लोबिन की हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से डिफिशियंसी हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन द इफेक्ट थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें ग्लोबिन चेन जो होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्टेड हो जाता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। समझ में आ गया। म्यूटेशन और डिलीशन, या तो अचानक से इसमें कोई चेंजिंग हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, या कोई जीन इसमें से डिलीट हो जाए ऑफ वन और मोर जीन, ठीक है, ऑफ द 4 जीन कॉज द डिजीज, और यही इसके कारण डिजीज होता है। द मोर जीन अफेक्टेड और लेस ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। समझ में आ गया बच्चों, तो इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए बच्चों, एक से अधिक, यानी कि अल्फा थैलेसीमिया में एक या एक से अधिक इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं पूरी तरह से इफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ों की हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, और हमको ये थैलेसीमिया डिजीज़, अल्फा थैलेसीमिया डिजीज़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे बीटा थैलेसीमिया में, तो बीटा थैलेसीमिया में किसी एक पार्टिकुलर जगह पे होता है, यानी कि बीटा ग्लोबुलिन चेन इफेक्टेड होगा इसमें। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम्स 11 ईच पेरेंट। ठीक है, म्यूटेशन इन अ वन और बोथ द जीन कॉज द डिजीज, ये दोनों डिजीज दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही जीन पूरी तरह से इफेक्टेड है, वो अभी कौन सा क्रोमोसोम्स 11 नंबर। इससे पहले अल्फा थैलेसीमिया में 16 नंबर क्रोमोसोम्स पूरी तरह से इफेक्टेड था। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और हमारा जो ब्लड होता है इसे रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें की हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी, और हमको थैलेसीमिया डिजीज़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको बहुत जल्द इसके बाद से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कल ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।